आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, एक वक्त था जब बरतानवी साम्राज्य दुनिया में ताकत की अलामत समझा जाता था। इसीलिए 20वीं सदी के आगाज़ तक दुनिया में सिक्का राइजुल वक्त या यूँ समझे कि दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी बरतानवी पाउंड हुआ करती थी। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद एक तरफ तो यूरोपीय मईशतें तबाह हो चुकी थीं और दूसरी जानिब अमरीका मगरिब में बड़ी आलमी ताकत बनकर उभर रहा था। चुनाचे जुलाई 1944 में ब्रिटन वुड्स नामी एक मालियाती निज़ाम तश्कील दिया गया, जिसके तहत अमरीकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बनकर सामने आ गया। दोस्तों, डॉलर का नोट बिलाशुबा इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर करेंसी समझा जाता है। खासकर इन दिनों में किसी मुल्क की मईशत का दारोमदार डॉलर के जखीरे पर रखा जाता है और इसमें इतनी ताकत होती है कि किसी मुल्क के माशी हालात को बदल कर रख दे। लेकिन नाजरीन, इसमें छुपे शैतानी निशानात भी अपनी जगह एक मुअम्मा है, जिनका ताल्लुक बदनामे ज़माना खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी से है। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि डॉलर के नोट पर कुछ खुफिया निशानात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ऐसी खुफिया तंजीम से है जो असल में दुनिया की मईशत को कंट्रोल कर रही है, और इसी तंजीम ने डॉलर के नोट को पूरी दुनिया में फैलाने में अहम किरदार अदा किया है, जिसका सबूत डॉलर के नोट में मौजूद उस सितारे की शक्ल में देखा जा सकता है जो दरअसल इल्यूमिनाटी या यहूदियों का मुकद्दस निशान है। जबकि इस सितारे को आप इसराइल, जो कि एक नाजायज रियासत है, इसके परचम पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस निशान में सितारे की 6 नोकें, 6 जाविये और 6 प्लेन हैं, जो कि दरअसल दरिंदे या शैतान का अदद है। जबकि इस तंजीम के हामी अफराद इसी शैतान की पूजा करते हैं और दजाल या एंटी क्राइस्ट को अपना मसीहा समझते हैं और सदियों से दजाल की आमद के लिए राहें हमवार करने के लिए पूरी दुनिया में कोशां हैं। इनका एजेंडा पूरी दुनिया में एक ही हुकूमत कायम करना है, जिसे वन वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया गया है। लिहाजा पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत का ख्वाब इसी सूरत में मुमकिन है जब इनकी करेंसी पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएगी और फिर ये अपनी मर्जी के मुताबिक हर मुल्क से काम लेंगे। खैर नाज़रीन इकराम, इसके अलावा डॉलर के नोट पर एक अहराम की तस्वीर बनी है जिसमें 13 सीढ़ियाँ हैं, जो कि बज़ाहिर अमरीकन कॉलोनीज के बारे में हैं। लेकिन इसके ऊपर एक आंख बनी हुई है जिसके गिर्द रोशनी का हल्का है। इंग्लिश में इसे ऑल सीन आई कहते हैं, जिसका मतलब है सब देखने वाली आंख, जो कि एक वाज़ेह इशारा है कि तमाम कॉलोनीज की निगरानी करने वाले मखसूस ग्रोह के अफराद हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये निशान दरअसल दजाल की ताकत की तरफ निशानदेही करता है कि वो तमाम मामलात को ऊपर से देख रहा है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह डॉलर के नोट पर कई जगह 13 लकीरों का पता चलता है, जैसा कि जैतून की 13 शाखें, 13 सलाखें और इस तरह ढाल पर बने 13 निशान और 13 तीर, जो कि बाज के पास दिखाई देते हैं। अगरचे कहा जाता है कि इससे मुराद वो 13 रियासतें हैं जो बरतानिया के कब्जे में थीं और बाद में अमेरिका के हिस्से में आई। लेकिन मशहूर मुसन्निफ स्प्रिंग मेरर की किताब बिल्ड्स लाइन ऑफ इल्यूमिनाटी में लिखा है कि दरअसल ये 13 लाइन इन 13 खानदानों की निशानदेही करती हैं जिनका ताल्लुक फ्री मेसन से है, जो कि इस दौर के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन खानदान समझे जाते हैं। जबकि अहराम मिस्र में वाक़े 13 स्टेप्स इन फैमिलीज़ के बारे में और इनकी फ्री मेसन में किरदार को वाज़े करता है। ख़ुवातीन हज़रात, वैसे तो अदादो शुमार कोई ख़ास मानी नहीं रखते, लेकिन डॉलर पर लिखे हुए आदाद दरअसल एक ख़ास मानी रखते हैं। चुनाचे अहराम की निचली सतह पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर MDCC LXXIV लिखा हुआ नज़र आएगा, जो कि दरअसल यूनानी ज़ुबान है। अगर इन आदाद को जमा किया जाए तो इससे अमेरिका की आज़ादी की तारीख निकलती है, यानी कि 1776, और यही वो तारीख भी है जब फ्री मेसन की बुनियाद पड़ी। अगर इन तमाम नंबरों को जमा किया जाए तो इससे 21 का अदद निकलता है, और अगर इसको 1 मई के साथ जमा किया जाए तो इससे 27 का अदद बनता है, और ये दोनों नंबर फ्री मेसनरी में अहम समझे जाते हैं। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा जब 100 डॉलर के नोट को आपस में फोल्ड किया जाता है तो इससे एक ख़ास किस्म की तस्वीर बनती है, जिसमें एक मिसाइल का निशान बनता है जो कि न्यूयॉर्क शहर को तबाह कर रहा है। इसी तरह का एक और निशान भी बनता है जिससे किसी तबाहकुन आंधी की निशानदेही होती है जो कि न्यूयॉर्क शहर को तबाह कर रही है। और दोस्तों, फिर यही 11 सितंबर सन 2001 में हुआ जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया। इससे मालूम होता है कि ये एक तयशुदा मंसूबा था जिसके तहत एक नई दुनिया की तश्कील और मुल्कों पर गिरफ्त हासिल करना था। नाज़रीन मोहतरम, इल्यूमिनाटी खुद को इल्म की रोशनी से मामूर समझते हैं और ये समझते हैं कि जो इल्म ये हासिल करते हैं इस पर किसी का हक नहीं और इनसे ज़्यादा किसी के पास इल्म नहीं, और सारा इल्म रोशनी इन्हीं के पास है। ये दावा बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह यहूदी खुद को दुनिया के तमाम इल्म से मामूर समझते थे, और वो समझते थे कि सारा इल्म इन्हीं के पास है और इनके दिल इल्म से भरे हुए हैं और मज़ीद इल्म इसमें दाखिल नहीं हो सकता।
और वो खुद को खुदा की अजीम तरीन कौम समझते थे, इसलिए वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खड़े हो गए कि खुदा ने आखिरी नबी बनी इसराइल से क्यों नहीं पैदा किया। चूँकि यह खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी भी यहूदियों के फ़िरके ज़ायनिस्ट ने बनाई है, जो कि आज भी इसराइल पर काबिज़ हैं और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढा रहे हैं, और पूरी दुनिया मीडिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। लिहाजा दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इनके शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट्स की सूरत में अपनी राय भी दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।